सर्वप्रथम गुरुदेव महाराज श्री कृपालु जी महाराज के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ कर रहा हूँ। कल ये चर्चा हुई थी कि भगवान जो गोपियों को बोले हैं कि तुम सब अपने घर चले जाओ, अपने पति की सेवा करो, अपने बाल बच्चों की सेवा करो, पति के जो भाई बंधु हैं उनकी सेवा करो। इस संबंध में आज जो है गोपियां प्रणय गीत के दूसरे श्लोक में कह रही हैं भगवान से कि हे प्रियतम, जत पत्य अपत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग। श्लोक है जत पत्य अपत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग। माने जो पति हैं, अपत्य माने पुत्र हैं, सुहृदाम और उनके भाई बंधु हैं, इनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए आपके द्वारा कहा गया है। आपने जो यह बात कही है प्रियतम, यह बात अक्षरशः सही है, अक्षरशः सही है। इसमें एक रत्ती भी काटने योग्य बात नहीं है। स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वया उक्ता। स्त्रियों का क्या धर्म है, स्त्रियों का परम धर्म क्या है, इसके बारे में आपसे अधिक कौन जान सकता है प्रियतम। आप तो जो हैं धर्मविद हैं, धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं। ये इससे बड़ा उपदेश कौन दे सकता है। आपने जो ये बातें कही हैं, ये बातें अक्षरशः सही हैं, ये काटने योग्य नहीं हैं। जो है गोपियां कह रही हैं कि पत्य अपत्य, पति और पुत्र और उनके भाई बंधुओं की सेवा शुश्रूषा ही करनी चाहिए। भगवान, आपकी ये बात अक्षरशः सही है। आप कैसे गलत बोल सकते हैं। आप तो धर्मविद हैं, धर्म का उपदेश करने वाले हैं, और आपके सिवाय इस सृष्टि में धर्म का उपदेश कौन कर सकता है। इतना बढ़िया, जितना बढ़िया आप किए हैं। जो है इस बात के उत्तर में लेकिन गोपियां कह रही हैं अस्तु एवं एतत् उपदेश पदे त्वयि ईसे। लेकिन यह जो आपने उपदेश दिया है प्रियतम, यह उपदेश आप ही पर लागू होता है। जो है आप ही पर लागू होता है, कोई दूसरे पर लागू नहीं होता है। जो है गोपियां अब वह बात बताने जा रही हैं जिस बात पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। गोपियां कह रही हैं कि सांसारिक पदार्थों, सांसारिक मोह माया को छोड़कर, संसार के सब चीजों को छोड़कर भगवान, हे प्रियतम, आपके पास हम लोग आए हैं और आप कहते हैं कि घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। जो है तो हम लोग एक बात कहते हैं प्रियतम, उसका जवाब भी सही सही आना चाहिए, तब हम लोग आपकी बात को मान जाएंगे। अगर हम लोग गलत कहेंगे तो कह दीजिएगा कि गलत कह रही है। जो घर में हम लोगों का पति है, उस पति का शरीर जो है नश्वर है कि अस्थाई है। तो उस शरीर का, उस पति का शरीर जो है नश्वर है, वह इस संसार में आया है, लेकिन विनष्ट होकर के जो है कहाँ जाएगा अपने भाव अनुसार, वो आप ही भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। जो है
अगर पति के देह पर, क्षणभंगुर देह पर हम लोग मोह ममता करते हैं, तो आखिरी समय में गीता के में आप ही कहे हैं भगवान कि जम जम वापी स्मरण भावम त्यजति अंति कलेवरम तम तम वैति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। भगवान आप ही का यह सिद्धांत है कि जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए आदमी जो है शरीर को छोड़ता है लास्ट में, तो वह उसी भाव को से भावित होकर उसी जोनी में चल जाता है। अगर किसी आदमी का भाव कुत्ता का बना हुआ है तो मरते वक्त उसका ध्यान कुत्ता पर जाएगा और वह कुत्ता जोनी में चला जाएगा। प्राण के छूटते ही जैसे ही उसके प्राण यहाँ से निकलेंगे वे कुत्ता जोनी में प्रवेश कर जाएगा। अगर वह भाव से वह सुअर के भाव से भावित है तो जैसे ही उसकी प्राण निकलेगी वैसे ही वो सुअर जोनी में चल जाएगा। इसमें कोई शक तो नहीं है ना भगवान। यह तो प्रियतम आपका उपदेश है, जो है आपका उपदेश है कि रामायण में तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जेहि के जेहि से पर सत्य सनेहु सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। जिसका जिस वस्तु के ऊपर सच्चा स्नेह रहता है, वह प्रेम रहता है, वह वस्तु वह चीज उसको मिल के रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों का अगर सच्चा स्नेह उस विनाशशील पति के देह के ऊपर है तो हम लोग उस विनाशशील पति के देह के भाव से भावित होंगे, और भावित होने के बाद हमारे पति को जिस लोक में जाना है, चाहे सुअर जोनी में जाना है, चाहे कुत्ता और बिलाय के जोनी में जाना है, चूंकि हम सभी उस शरीर से नश्वर पति के नश्वर शरीर से प्रेम करते हैं, इसीलिए हम लोग भी अंतिम समय में पति के शरीर पर ही ध्यान जाएगा, वो जो कि बिल्कुल नश्वर है। और सांस को और प्राणों के छूटने के बाद पति के शरीर से भावित होकर के हम लोग उसी जोनी में चल जाएंगे जिस जोनी में हमारा पति गया है, चाहे जाने वाला है। ये बात सही है कि गलत है, प्रियतम आप ही का यह सिद्धांत है, यह आप ही का उपदेश है, यह दूसरा कोई उपदेश नहीं दिया है। पति का चिंतन, पति के नश्वर शरीर को चिंतन करने से नश्वर दुनिया मिलेगी, 84 लाख जोनी मिलेगी, यह नश्वर संसार मिलेगा जो है, और जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा। भगवान यह आपके द्वारा दिया गया उपदेश है, दूसरे के द्वारा नहीं दिया गया उपदेश है जो है। इसीलिए हम लोग जिस नश्वर संसार को छोड़ के आपके पास आए हुए हैं, आप उसी नश्वर संसार में हम लोगों को भेज रहे हैं। यह उपदेश आपका सही है कि आपका यह उपदेश सही है कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु, कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह रहता है वही उसको लास्ट में मिल जाता है। इसमें दो राय नहीं है जो है। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि यह अब उपदेश तो आप ही के ऊपर लागू होता है, आप ही के ऊपर लागू होता है, दूसरे किसी के ऊपर नहीं लागू होता है। संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, सभी का एक ही लक्ष्य है, वो सभी आप ही के ओर इशारा करते हैं, सांसारिक पतियों के तरफ, बेटों के तरफ, भाई बंधुओं के तरफ
कोई भी इशारा नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि तुम उधर ही सर्वे वेदा जद पदम आमनंती तपांसि सर्वाणि च जद वदन्ति यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम, इस प्रकार चरंती तदे पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। माने सभी वेद जो है आप ही के तरफ इशारा करते हैं, कि आप ही के तरफ चलने के लिए इशारा करते हैं। और यह पुराणों का ही मंत्र है, शास्त्रों का ही मंत्र है प्रियतम, कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्चस्का त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही, दूसरा कोई नहीं। आप ही, केवल केवल आप ही मेरे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, भाई हैं, धन है, दौलत हैं। आप ही सब कुछ हैं हम लोगों के, और दूसरा कोई नहीं है। आपके सिवाय तो इस ब्रह्मांड में कोई वस्तु है ही नहीं है, केवल आप ही हैं जो है। इस प्रकार यह उपदेश प्रियतम आप ही पर लागू होता है, दूसरे पर लागू है हो भी नहीं करता है। जो है वह संसार में जो पति मिला है वो तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, वो दूसरी जोनियों में चल जाएगा अपने भाव के अनुसार। लेकिन आप प्रियतम अमर हैं, आप भगवान हैं, आप नित्य हैं, सत्य हैं, आप में एक रत्ती भी क्षीण नहीं होता है आपका भाव जो है। इसलिए भगवान आप तो हमेशा साथ रहने वाले हैं, आप हमेशा साथ रहने वाले हैं, आप कभी साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस उपदेश के अनुसार कि त्वमेव माता चपटा तमेव तमेव बंधु चस्का तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, इस उपदेश के अनुसार तो प्रियतम आप ही सब कुछ हैं। हम लोगों के पति, असली पति तो आप ही हैं। वो घर में तो नकली पति है, नकली पति है, और अनंत जो जन्म ले चुके हम लोग, अनंत पति बना चुके हम लोग, और आने वाले जीवन जोनी में, आने वाले जन्म में भी हम लोगों को हो सकता है कि पति मिले और अनेक जन्मों तक दूसरे पति मिलते रहें। लेकिन भगवान वो पति बिछुड़ने और मिलने वाले हैं, लेकिन आप हम लोगों के अस्थाई पति हैं, आप हम लोगों के अस्थाई पति हैं। और सारे वेद शास्त्र पुराण भी यही कहते हैं। इसीलिए यह उपदेश, आपका उपदेश आप ही पर लागू होता। आप अक्षरशः सही भी बोले हैं जो है कि अपने पतियों के पास चले जाओ, तो हम लोगों के पति तो असली आप ही हैं जो है। आप ही कह रहे हैं कि अपने पतियों के पास जाओ, अब हम लोगों के असली पति आप हैं, आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। और आपको छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हम लोग का और कहाँ पति है जो है। आप कहते हैं कि पतियों के पास चले जाओ, पतियों के पास चले जाओ। भाइयों एवं बहनों, गोपियों के प्रणय गीत का यह दूसरा श्लोक सारे वेद शास्त्र पुराणों को समाहित करके है। इसमें सारे वेद शास्त्र पुराण के उपदेश मिलेंगे। यह तो अभी दूसरा प्रणय गीत के दूसरे उपदेश की चर्चा शुरू ही हुई है जो है। इस पर आगे भी अब कहा जाएगा। बस आज तो बस इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।